तो अब तक हमने देखा था कि किस तरीके से वो एक मैच गर्ल यानी कि जो लड़की मैच स्टिक्स बेच रही थी, वो वहां पे खड़ी थी और उसकी मैच स्टिक्स जो है कहीं पानी में गिर गए थे, जो कि खराब हो गए थे। अब उसको डर लग रहा था कि अगर घर जाएगी तो उसके फादर उसको क्या करेंगे, बहुत ही डांटेंगे, एंड ही विल बीट हर ऑल्सो। तो वो काफी जो है परेशान थी। प्रिंस देखता है, प्रिंस वालों से कहता है एक काम करो, मेरे जो आंख में एक और सफायर लगा हुआ है, उसको निकाल के उसको लेके जाके दे दो। तो फिर जैसा वो बोलता है वैसा स्वालो करता है। और स्वालो जो है उस समय बताता है प्रिंस की उसने जो है ना तो उसके पैर में शूज हैं और ना ही उसने स्टॉकिंग्स पहन के रखी है। तो स्टॉकिंग्स क्या होती है, होता है और थोड़ा ट्रांसलूसेंट मटेरियल का बना होता है। एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, और उसका छोटा सा सर क्या है, खुला हुआ है। बेयर का मतलब ओपन। प्लक आउट माई अदर आई, और फिर प्रिंस कहता है कि मेरे एक काम करो, मेरी दूसरी आंख भी निकाल लो एंड गिव इट टू हर, और उसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, उसके पिताजी उसको मारेंगे नहीं। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, तो स्वालो कहता है खैर ठीक है, मैं आपके साथ एक रात और रुकूंगा। सेड द स्वालो, बट आई के नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं आपकी आंखें नहीं निकाल सकता हूँ। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड, तब तो आप थोड़े से अंधे हो जाएंगे, बिल्कुल थोड़े क्या बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। फिर वही प्रिंस कहता है स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, जैसे मैं बोलता हूँ वैसा आप करिए। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, और फिर क्या करता है, प्रिंस की दूसरी आंख को भी निकालता है। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और फिर उसके बाद जो है फ्लू डाउन। डार्टेड डाउन का यहाँ मतलब फ्लू डाउन, डार्टेड का मतलब मूव क्विकली होता है, और जो है क्विकली वहां से मूव कर गया। ही सूप्ड पास दी मैच गर्ल, और जो मैच गर्ल थी उसकी जस्ट बगल से निकला और उसके पीछे से उड़ता हुआ चला गया। शुप्ड का मतलब जो है फ्लाई डाउन बिहाइंड समथिंग। तो यहाँ पे क्या है, अ, वो मैच गर्ल के बिल्कुल आगे सामने से आता है और उसके पीछे से उड़ता हुआ चला जाता है। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसी दौरान क्या करता है, वो जो ज्वेल वो लेके आया था, सफायर लेके आया था, वो उसकी हथेली पर, पाम का मतलब हथेली, हथेली पर जो है गिरा के चला जाता है। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, तो चिल्लाती है अरे वाह कितना सुंदर ग्लास है, कितना अच्छा चमक रहा है। क्राइड द लिटिल ग्लास गर्ल, वो छोटी सी लड़की जो है बहुत ही खुशी से चिल्लाती है। एंड शी रैन होम लाफिंग, और फिर घर हंसते हुए दौड़ते हुए जाती है। देन द swallow केम बैक टू द प्रिंस, और फिर वो swallow फिर से जो है प्रिंस के पास आता है। यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सेड आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, और अब आप क्या हो चुके हैं, एकदम ब्लाइंड हो चुके हैं, कुछ देख नहीं सकते हैं। मैं आपके साथ हमेशा ही रहूंगा, मैं अब यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाने वाला हूँ। नो लिटिल स्वालो सेड दी पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तो वो कहता है नहीं नहीं लिटिल स्वालो, आपको इजिप्ट जरूर जाना चाहिए, आपको यहाँ आप नहीं रुकना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, तो सोलो कहता नहीं मैं आपके साथ हमेशा रुकूंगा। सेड द सोलो, एंड ही स्लिप्ड एट द प्रिंसेस फीट, और फिर जो है प्रिंस के फीट के पर जो है नीचे वहीं पे सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, और अगले दिन पूरा दिन जो है जो प्रिंस के शोल्डर पे, कंधे पर बैठा रहता है। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, और उसको बहुत सारी कहानियां जो स्ट्रेंज लैंड में उसने अब तक गया घूमा है, कहीं जहां कहीं भी वो गया है, उसकी सारी कहानियां उसने उस प्रिंस को सुना दी। डियर लिटिल सोलो, तो प्रिंस कहता है प्यारे लिटिल सोलो, यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स, तुम जरूर मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग चीजें बताते हो। मार्वेलस का मतलब सरप्राइजिंग, बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन, लेकिन इस दुनिया में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है तो क्या है, इंसानों का जो है, इंसानों की जो है सफरिंग है, यानी उनकी दिक्कतें, उनकी परेशानियां हैं। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, और इस दुनिया में माइजरी यानी गरीबी और परेशानी से बहुत बड़ी मिस्ट्री कोई और नहीं है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है। फ्लाई ओवर माई सिटी, एक काम करो मेरे शहर के ऊपर उड़ो, लिटिल सॉलो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ कि आप वहां पे क्या देखते हैं। सो द स्वालो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, और इस तरीके से स्वालो क्या करता है, शहर के ऊपर उड़ता है। एंड सॉ द रिच मेकिंग मेरी, और रिच लोगों को देखता है बहुत ही खुश रहते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, अपने सुंदर सुंदर घरों में। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि भिखारी जो क्या है उनके गेट्स पर बैठे हुए होते हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, फिर अंधेरी गलियों में भी गया वो। एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लाइफ लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, और उसने जो है देखा वहां पे क्या है, बहुत सारे जो है अ, ऐसे भूखे बच्चे जिनके चेहरे सफेद पड़ चुके हैं,
वहां उन गलियों में जो है लिस्टलेसली, मतलब जो है उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वहीं पे उस काली सड़कों पे वो लोग बैठे हुए हैं। अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज, ब्रिज के आर्कवे के नीचे। टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स, दो छोटे बच्चे एक दूसरे के गोद में पड़े हुए हैं। टू ट्राई ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भाई ठंडी बाहर बहुत है और अपने आप को वार्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ हंग्री वी आर, और फिर उनमें से जो है वो दोनों कहते हैं आपस में, बहुत भूखे हम, कितना भूख लग रही है मुझे। यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन, तो वहां पे जो वॉचमैन रहता है वो चिल्लाता है, एक काम करो, तुम्हें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, तुम्हें यहाँ पे सोना नहीं चाहिए। एंड देन दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, और फिर वो बारिश में ही जो है वहां से जो है निकल गए, जो है बेचारे घूमते हुए वहां से चले गए। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, और फिर वो क्या करता है, उड़ के जाता है, उसने जो देखा है वो प्रिंस को बताता है। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, तो प्रिंस कहता है मेरी जो पूरी बॉडी है वो क्या है, पूरी फाइन गोल्ड से क्या है, वो पूरी की बहुत ही अच्छे गोल्ड से क्या है, कवर्ड है। सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम जरूर उसको निकाल लो, लीफ बाय लीफ, एक एक लीफ करके निकाल लो, एंड गिव इट टू द पुअर, और जितने भी पुअर लोग हैं उनको दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, क्योंकि जितने भी लिविंग लोग हैं, जीवित लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि गोल्ड उनको क्या कर सकता है, बहुत ही खुश बना सकता है। तो हालांकि यहाँ पे जो प्रिंस ये बात इसलिए कहता है, वो डाउट करता है कि गोल्ड क्या सच में किसी को हैप्पी बना सकता है, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारा गोल्ड था, पर फिर भी वो हैप्पी नहीं था दुनिया की परेशानियां और दिक्कतें देख के। पर फिर भी चलो, अगर किसी को हैप्पी बना सकता है तो वो गोल्ड देने के लिए तैयार है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ फाइन गोल्ड द स्वालो पिक्ड ऑफ, और फिर उसके बाद जो है एक एक करके जो है उसने जो भी गोल्ड उसके शरीर पे लगा हुआ था, स्वालो क्या करता है, निकालता रहता है। टिल दी हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, और तब तक जब तक कि हैप्पी प्रिंस एकदम ऐसा लगने लगा, बिल्कुल ग्रे और डल कलर का दिखने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पोर, और फिर एक के बाद एक करके जो है गोल्ड की लीफ वो क्या करता है, गरीबों को दे आता है। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर, और जो बच्चों के चेहरे थे वो क्या थे, गुलाबी होने लगे, खुश होने लगे। रोजियर का मतलब गुलाबी, मतलब खुशी से जो है चमकने लगे। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और फिर वो क्या करते थे, खुशी खुशी सड़कों पे घूमते थे, खेलते थे। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, और वो कहते थे हमारे पास खाने के लिए ब्रेड है। देन द स्नो केम, फिर उसके बाद जो है क्या होती है, बर्फ आती है। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और स्नो के बाद क्या आती है, फ्रॉस्ट आती है। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और सड़कें ऐसी लगती हैं, ऐसे लग रही हैं कि वो सिल्वर की बनाई गई हैं, चांदी की बनाई गई हैं। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, और हर कोई जो है फर के कपड़े, मतलब अपने आप को वार्म करने के लिए पहन के रखा है। एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, और वो छोटे बच्चे जिनको जो है क्या करता है, ये स्वालो गोल्ड देके आता है, उन लोगों ने अपने सर पे एक स्कारलेट जो है कैप पहन के रखी है, और वो क्या कर रहे हैं, आइस पे स्केटिंग कर रहे हैं। द पुअर लिटिल स्वालो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, बेचारी जो लिटिल स्वालो थी उसको और बहुत ज्यादा ठंडी लगने लगी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था। ही लव्ड हिम टू वेल, बहुत ज्यादा उसको प्यार करता था वो। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, और उसने क्या किया, जो है क्रम्स का मतलब ब्रेड के टुकड़े, जो छोटे मोटे टुकड़े इधर उधर गिर गए हो, उन सारे टुकड़ों को क्या करता है, बेकर्स के शॉप के बाहर जो है जो पड़े रहते हैं उनको इकट्ठा करता है, उनको खा लेता है। कब, जब बेकर उनकी तरफ नहीं देख रहा होता। एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने आप को वार्म रखने की कोशिश करता था, गम रखने की कोशिश करता था। कैसे, अपने विंग्स को फ्लैप करके, फड़फड़ा के। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन फाइनली उसको पता था कि अब वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर, बस खाली उसके अंदर इतनी ही ताकत थी कि वो प्रिंस के शोल्डर यानी प्रिंस के कंधे पर फिर से जाके बैठ सके वंस मोर। गुड बाय डियर प्रिंस, और फिर प्रिंस से कहता है गुड बाय डियर प्रिंस। ही मरमर्ड, धीरे से कहता है, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपना हाथ जो है किस करने दोगे।